नमस्कार। सभी का स्वागत है। और आज हम विषय शिक्षा से संबंधित जो भी कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हैं उनके बारे में आपसे बात करेंगे। वैसे तो जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं, जिनको हम बौद्धिक दिव्यांग या फिर बहुदिव्यांगता उनके साथ अगर जुड़ी है या कोई बच्चा प्रमस्तिष्क पक्षाघात से संबंधित है, तो उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटियों में उसको हम इंगेज करके उसके ध्यान को डाइवर्ट करके उसको जो सेल्फ हेल्प स्किल्स हैं या उसके कोऑर्डिनेशंस के जितने भी स्किल्स हैं उनमें उसका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटी जो मैं बता रही हूँ आपको, ये हम घर पर भी कर सकते हैं या फिर घर के बाहर जहाँ हम गार्डन में बच्चों को खेलने के लिए लेकर जाते हैं या फिर आप किसी प्ले ग्रुप के साथ बच्चों को जोड़ रहे हैं, उनमें हम बच्चों को ये एक्टिविटी करा सकते हैं। एक्टिविटी ज़्यादा बड़ी नहीं है और ना ही एक्टिविटी में ऐसा कुछ है। मेन जो फोकस है इस एक्टिविटी का वो होता है कि बच्चों को हम किस तरह से इंगेज करें। इंगेज करना कि बच्चा बहुत सीवियरिटी लेवल का है, बहुत ज़्यादा उसका जो उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो बहुत लो लेवल पर है। उसके कोऑर्डिनेट नेट को हमें इंगेज करना है। मीन्स उसका जो समन्वय है, उसका आँखों हाथों का, उसका जो पोस्चर है, बॉडी पोस्चर है, उसके साथ हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस हम कैसे कर सकते हैं? इसके साथ साथ हम ग्रुप्स में उसको क्या करा सकते हैं, खेल खेल के माध्यम से कुछ सिखा सकते हैं। जैसे कि कोई भी कागज़ अगर हमने ले लिया है, घर में बहुत सारे कागज़ होते हैं, उन कागज़ को हम ले लें और कागज़ की जैसे कि हम उसको फाड़ फाड़ के जो बॉल बनाते हैं, कागज़ को हमने फाड़ लिया, उसकी बॉल बना दी, तो उस बॉल से क्या करेगा बच्चा अपने आप को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे 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 एक्टिविटी करते रहते हैं, तो इसको कम कराने के लिए क्या करते हैं हम, वो क्या करते हैं जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो हाथों के इसके साथ अपनी आँखों के बैलेंस को यहाँ बनाते हैं या फिर इधर उधर ऐसे ऐसे करके देखते हैं। तो इस जो एक्टिविटी को है या इस कोऑर्डिनेशन को हमें क्या करना है, डिक्रीज़ करना है, कम करना है। और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम कि कागज़ की उसी एक्टिविटी के साथ हम रिलेट कर सकते हैं कि हमने एक बच्चे को कागज़ दे दिया और कागज़ को फाड़ के और उसकी बॉल बनाना हमने शुरू कर दिया। जब बहुत सारी बॉल हो जाती हैं तो फिर उनको हमने अप डाउन करना उसको सिखा दिया। बच्चा एक दिन में ये सारी एक्टिविटी को नहीं सीखेगा। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लगातार इनका अभ्यास कराना पड़ेगा। क्योंकि एक एक कोई भी एक्टिविटी जब हम करा रहे हैं, उस बच्चे को करा रहे हैं जिनका जो बुद्धि स्तर है वो बहुत नीचे लेवल पर है, उसको ऊपर उठाने के लिए हमें धीरे धीरे प्रयास करना पड़ेगा। और इस प्रयास के लिए जब भी बच्चा खाली बैठता है, हाथों को ऐसे ऐसे करता है या फिर एक टकटकी लगा के देखता है या फिर अलग सी वो आवाज़ निकालता है, उसमें कोई व्यवहारात्मक समस्या है, तो इन सब को हमें कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाली एक्टिविटी को हम ले सकते हैं। या फिर दूसरी एक्टिविटी मैं आपको बताती हूँ। जब हम घर में कपड़े सुखाते हैं तो जो कपड़े सुखाते हैं उसके ऊपर जो चिमटी जो लगी होती है, उस चिमटी से, क्योंकि बच्चा क्या करता है, जब आवाज़ आती है बच्चे को ऐसे ऐसे करना शुरू कर देता है या फिर ऐसे 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 ऐसे, ये बिहेवियर व्यवहारात्मक समस्याएं हैं जो बच्चों के साथ जुड़ी हैं। हमें इनको क्या करना है, कोई भी बिहेवियर होता है अगर वो अच्छा बिहेवियर है तो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, रिइंफोर्स करते हैं बच्चे को कि वो उसको और अच्छा करे। अगर कोई नकारात्मक बिहेवियर बच्चा उत्पन्न कर रहा है तो उसको ख़त्म करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, रीइंफोर्स करना पड़ेगा, या उसके जैसी कोई एक्टिविटी जो कि सही मायने में उसका सही मार्गदर्शन करे, ऐसी एक्टिविटी को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। तो दूसरी जो एक्टिविटी मैं बताने जा रही हूँ आपको, चिमटी, जो जिसमें हम कपड़े सुखाते हैं, वो चिमटी लेकर हम क्या कर सकते हैं, बच्चे के जो वो ऐसे 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 करता है उसको चिमटी पकड़वा सकते हैं, जिससे ये क्या होगा, बच्चे का जो ग्रिपिंग है, फाइन मोटर मीन्स पकड़ मजबूत होगी। पकड़ मजबूत कि धीरे धीरे हमें उसकी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना है कि इन्हीं फिंगर से, इन्हीं फाइन मोटर से वो चम्मच पकड़ना भी सीखता है, ब्रशिंग भी करना सीखता है, बटनिंग करना भी सीखेगा। अगर लड़की है तो क्लिप लगाना भी सीखेगी या फिर कान में डालना सीखेगी। ऐसे करके छोटी छोटी एक्टिविटी मीन्स चिमटी से हम अप डाउन उसको करवा सकते हैं। और जब हम अप डाउन उसका करवाएंगे तो क्या होगा, उसका ग्रिपिंग मजबूत होगा, फाइन मोटर जो है वो मजबूत होगा। और इन फाइन मोटर से क्या करेगा, वो बैलेंस बनाएगा अपने जितने भी जो छोटी मांसपेशियां उनमें वो बैलेंस बनाएगा और मजबूत होगा। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हमारे घर में बहुत सारे मोती होते हैं
या फिर क्रेयॉन्स की एक्टिविटी हम ले सकते हैं। क्रेयॉन्स जैसे कि बच्चा क्या कर रहा है, बार बार में हमारे घर में जो गद्दे हैं, कपड़े हैं, उनको फाड़े जा रहा है, फाड़े जा रहा है, फाड़े जा रहा है, अपने कपड़ों को भी फाड़ देता है। तो इस एक्टिविटी को कम कराने के लिए या फिर ये जो बिहेवियर है इसको कम कराने के लिए हम बच्चे को क्ले दे सकते हैं। क्ले जो पहले एक ही कलर की आती थी, बट आजकल हम उसको बहुत सारी कलरिंग में देखते हैं और किसी भी स्टेशनरी की शॉप पर आपको ईजिली वो मिल जाती है। तो जब हम क्ले की बात करते हैं तो बच्चे को कलरफुल क्ले दे सकते हैं। उसमें उसको जो कलर पसंद होगा वो क्या करेगा, उठाएगा, है ना। और जब वो उठा के और ऐसे 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 करेगा तो उसका ये पाम के साथ जो बैलेंस है, फिंगर का जो बैलेंस है, ये भी मजबूत होगा। और धीरे धीरे वो क्या करेगा, इनको पकड़ के काम करना शुरू करेगा। तो बड़ी प्लेट पकड़ सकता है खाने की, क्योंकि मैंने बोला सीवियरिटी लेवल के भी बच्चे हमारे साथ हो सकते हैं। तो उन बच्चों का क्या होगा, देखेगा और पाम और फिंगर्स का अगर बैलेंस मजबूत रहा तो प्लेट, कटोरी, गिलास ये सब पकड़ लेगा। और उसके साथ जो उसकी मतलब खाने की जो सामग्री उसमें रखी है, जैसे आपने रोटी उसमें रखी है या चावल रखे हैं, तो उनको वो मिक्स करके खा सकता है या मिक्स किए हुए को अपने मुंह तक लेके जा सकता है। या फिर रोटी है तो उसको छोटे छोटे, क्योंकि हमने उसको क्ले से एक्टिविटी कराई है कि क्ले को तोड़ के छोटे छोटे गुड्डे बनाना या फिर छोटी छोटी बॉल्स को बनाना या फिर और खिलौने वो बना सकता है। तो उनको क्या करेंगे हम, जब वो टुकड़े तोड़ता है तो वही उसको फीलिंग आएगी कि क्ले जैसे तोड़ना है, क्योंकि क्ले भी ईजिली टूट जाती है और रोटी का टुकड़ा भी ईजिली टूट जाएगा। तो ऐसे एक्टिविटी हम उसको करवा सकते हैं। और भी बहुत सारी एक्टिविटी हैं, जैसे कि हम कलरिंग वगैरह करवा सकते हैं। कोई भी पिक्चर्स दे के उसके ऊपर कलर करवा सकते हैं, या फिर पिक्चर के माध्यम से क्या होता है कि बहुत सारे पिक्चर्स जिसका मीनिंगफुल, जैसे कि ट्रायंगल है, मीन्स त्रिकोण अवस्था है, या उसकी है गोलाकार है, स्क्वायर है, या फिर रेक्टेंगल है, या फिर स्टार है, इस तरह की आकृतियों में हम कलरिंग कराना। कलरिंग डायरेक्ट हमें पेन पेंसिल से नहीं कराना है, कलरिंग हम चौक से करा सकते हैं। कलरफुल चौक आते हैं, ज़रूरी नहीं कि नोटबुक में ही आप कराएं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पेपर पेंसिल से ही करवाएं। आपके पास घर में जैसे कि कोई वेस्ट आपकी ऐसी दीवार हो जिस पर अब आप आकृतियों को बना सकते हैं, या फिर आपके पास बहुत सारी ऐसी स्लेट हों, मैजिक स्लेट हों, तो उस पर भी आप बच्चे को ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। मेरा कहने का मेन पर्पज़ यही है कि जब भी आप बच्चे से कोई भी एक्टिविटी कराते हैं वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, क्योंकि इन बच्चों में मेन समस्या क्या है कि ये उस चीज़ को जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं, इसलिए अभ्यास से ये जल्दी सीख जाते हैं। अगर बीच में इनका जो कोऑर्डिनेशन है उस एक्टिविटी से अगर डिसबैलेंस होता है तो ये नेक्स्ट एक्टिविटी में कभी भी इंगेज नहीं हो पाते। तो कोई भी जब हम एक्टिविटी शुरू करते हैं तो उसका एक क्या होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जिस ऑब्जेक्टिव से, जिस पर्पस से हम उसको सिखाने वाले हैं, उससे उसका कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव हो। नेक्स्ट क्या होता है, जैसे कि घर में बहुत सारे पत्थर के टुकड़े रहते हैं, पत्थर के टुकड़े, या फिर पैसे का बताती हूँ मैं, हमारे घर में गुल्लक रहता है, या फिर बच्चों को हम कभी भी गिफ्ट के रूप में, या फिर हमारे घर में वैसे भी गुल्लक आ ही जाते हैं कि उसमें पैसा डालना। तो बहुत सारे कॉइन्स आप क्या कर सकते हो, गुल्लक के बाहर बाहर डाल सकते हो, या फिर बच्चे को चारपाई पर या चटाई पर बैठा के बच्चे को बहुत सारे कॉइन्स दे सकते हो। और आप उसके सामने एक मॉडलिंग के रूप में एक एक कॉइन्स उठाए और आपने गुल्लक में डाल दिया। तो ये भी क्या है कि गुल्लक में साथ साथ बताओ कि ये 1 रुपया है, ये 2 रुपये हैं, ये 5 का सिक्का है, ये 10 का सिक्का है, ये 10सी है, ये 25 पैसे हैं, ये 58 50 पैसे हैं। या फिर आप कोई नोट अगर डलवा रहे हो तो क्या होता है, जब गुल्लक के होल में, होल छोटा सा होता है उसका, जब गुल्लक के होल में हम कोई भी पैसा डालते हैं तो उससे क्या होता है, वो पर्पजफुल है कि हमें क्या करना है, आँखों और हाथों के बैलेंस को इम्प्रूव करना है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन करना है बच्चे का इम्प्रूव। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखते इधर हैं, काम इधर करते हैं, बैलेंस नहीं बना पाते। ऐसे ही खाना खाते टाइम देखते इधर उधर रहते हैं या फिर बातें करते हैं। तो हमें इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं करनी। उनका जब आई हैंड कोऑर्डिनेशन हम इम्प्रूव करने वाले हैं तो हम ऐसी प्रक्रिया करवा सकते हैं। घर पे गुल्लक होता है, गुल्लक में हम बहुत
सारे कॉइन्स उसको दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं और उसमें डाल सकते हैं। और मैजिक गुल्लक भी आप ले सकते हो, मैजिक जैसे कि नीचे से उसका लॉक को ओपन करके वही अगले दिन प्रैक्टिस आप करा सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सबके पास इतने कॉइन्स उपलब्ध हों या इतने अवेलेबल रहें उस टाइम। तो आप हर रोज़ ऐसी, लेकिन बच्चे को उस लॉक के बारे में नहीं पता होना चाहिए। गुल्लक में पैसा जा रहा है, वापस उसको निकाल के वहाँ पर डालें, पैसे के बारे में बताएं, तो क्या होगा, एक साथ मीनिंगफुल कि कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव हो रहा है, साथ में वो काउंटिंग, पैसा, आइडेंटिफिकेशन सीख पा रहा है। ऐसे क्या होता है, जैसे कि कुछ कागज़ के स्टिकर्स आते हैं या फिर स्माइली आती है, बोल का साइन आता है। कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करने के लिए ये फाइन जो रहता है, फाइन मोटर और आई हैंड कोऑर्डिनेशन के साथ अगर हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो जो स्टिकर्स रहते हैं जैसे स्माइली है या फिर फ़ोन पे हम कोई भी स्टिकर चिपका देते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि स्टिकर उतार के हम दीवार पे लगवा सकते हैं, या हमारे घर में फ्रिज होता है, वॉशिंग मशीन रहती है, या दरवाज़ों पर जहाँ बच्चा उन चीज़ों को लगा सकता है, तो वहाँ पर इनको हम लगवा दें या चिपकवा दें बच्चे से, और बच्चे को टाइम टू टाइम रीइंफोर्स कि उसके लिए क्लैपिंग कर दिया, वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड, या फिर बोले कि वाह शाबाश, आज अगर आपने ये सभी लगा दिया तो आज मैं आपको घुमाने के लिए लेकर चलूँगी या लेकर चलूँगा, या आज हम उनके घर जाएंगे, आज आपके दोस्त से मिलने जाएंगे, हैंडशेक करेंगे, उनको नमस्ते करेंगे। तो थैंक यू, इसमें मैं 5 ही आपको बता पाई हूँ एक्टिविटी, और इन पाँचों की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराना बच्चे के साथ। अगर बच्चे इस तरह की कोई समस्या से संबंधित, उनके साथ कोई भी समस्या जुड़ी है, तो ऐसे बच्चों के साथ ये हम करवा सकते हैं। थैंक यू।